ये तस्वीरें देखिए, ये उस घर की तस्वीरें हैं जहां पर अब जुर्म की एक नई इबारत लिखी जा चुकी है। ये उस घर की तस्वीरें हैं जहां पर आपको यकीन नहीं होगा कि इस घर में क्या क्या हुआ। इस घर में एक खुशहाल परिवार था जिसमें जोसेफ था, उसकी पत्नी थी और हाल फिलहाल में ही जोसेफ की सास ने आकर रहना शुरू किया था। लेकिन जोसेफ ने जो किया वो सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और ये एक ऐसी कहानी है जो आपको किसी सीरियल किलर फिल्म की याद दिला दे, एक ऐसे किरदार की याद दिला दे जिसे आपने कभी किसी फिल्म में या सीरियल में देखा होगा और आप उसे नाम देंगे सन की किलर। यहां पर जोसेफ की पत्नी अपने एक दोस्त से बात करती थी जो कि दिल्ली में रहता था। जोसेफ को बात नागवार गुजरती थी। अक्सर वो पत्नी से इस बात को लेकर झगड़ा करता था, लेकिन एक दिन जोसेफ ने सारी हदें पार कर दी। जोसेफ ने अपनी पत्नी को उसके दोस्त से बात करते देखा। वो भड़का, लड़ाई हुई, जमकर हुई, और उसके बाद जोसेफ अपनी पत्नी का कातिल बन गया। जोसेफ यही नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी के बाद अपनी सास को भी जान से मार दिया। उसके बाद आमतौर पर एक इंसान क्या करता है, इंसान वहां से भागने की कोशिश करता है या पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करता है कि उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन जोसेफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जोसेफ अंदर रहा, उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली, दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस बाहर से दरवाजा भड़बड़ाती रही, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा पीटती रही, लेकिन जोसेफ बैठकर बिस्तर पर उन लाशों को देखता रहा। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। कानपुर की चकेरी इलाके में फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले जोसेफ पीटर मेटल प्रिंटिंग का काम करता था। वो इवेंट भी करता था। घर में उसके साथ उसकी पत्नी कामनी रहती थी। दोनों ने 2017 में शादी की। 10 दिन पहले ही पीटर की सास पुष्पा भी उसके पास आकर लखनऊ से रह रही थी। पीटर की पत्नी कामनी दिल्ली में किसी दोस्त से अक्सर मोबाइल पर बात किया करती थी, जिसको लेकर पति पत्नी में कई बार विवाद हो चुका था। संडे की रात पीटर लौट कर घर आया तो उसकी पत्नी कामनी फिर से अपने दोस्त से बात कर रही थी। बस इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पीटर ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उसकी सास पुष्पा बीच बचाव करने आई तो उससे पीटर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद उसने दोनों की जिंदगियां खत्म कर दी। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीटर मौके से भागा नहीं, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और दोनों की बॉडी के पास बैठकर उनको निहारता रहा। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर आई, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। बड़ी मुश्किल से कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर जाकर देखा तो पीटर दोनों बॉडी के साथ बैठा हुआ था। पुलिस ने फिलहाल पीटर को गिरफ्तार कर लिया है। पीटर के पड़ोसियों की माने तो पीटर बहुत कम लोगों से मतलब रखता था, या फिर आप यूं कह लीजिए कि वो किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। क्या कुछ बताया पीटर के पड़ोसी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये मियाँ बीवी दोनों पहले रिक्शे से आए थे, तो वहाँ पे बाहर चौराहे पे देखा इनको मैंने आते हुए। उसके बाद जब यहाँ आया तो पता चले तब तक ये गेट एक रिक्शे वाला खटखटा रहा था। रिक्शे वाले ने बताया कि वो अंदर मारपीट हो रही और उनकी सास गिरी पड़ी हुई है, बूढ़ा एक गिरी पड़ी हुई है। तो वही फिर जब हम लोग बाहर निकल के आए तब तक इसने गेट अंदर से बंद कर लिया। फिर गेट खटकाते रहे, जब नहीं खुला तो फिर 112 नंबर पे डायल किया। आप तब पुलिस आई। रहते हैं? जस्ट बगल वाला। आप लोग, अच्छा ठीक है। जी। तो ये क्या पहले भी हुआ, कभी होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या समझ में आ रहा है अभी अभी की आज इस जो इनकी सास थी यहीं रहती थी? नहीं, सास वैसे लखनऊ में रहती थी बड़ी बेटी के पास। वो आई हुई हैं 2-4-10 दिन से, पता नहीं मुझे कब आई हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं ये लोग रखते थे किसी से। ये क्रिश्चियन परिवार है और हम लोग उसमें, तो फिर ये लोग मतलब नहीं रखते किसी से, मोहल्ले में किसी से मतलब नहीं। ये जो हमारे करते क्या है? ये इसका काम करते हैं जो मग टी शर्ट वगैरह में नाम वाम छापते हैं। जी जी। और रेस्टोरेंट में भी काम करता था। ये घर नहीं का है? हाँ, नहीं, ये घर जमाई है। अच्छा, ये घर जमाई है। जी हाँ। यहाँ पर केवल हस्बैंड वाइफ रहते थे? हाँ। अभी कुछ दिन पहले कभी कुछ आती थी, कभी कभी। जिनकी हत्या की है, क्या ये पत्नी है? हाँ, एक पत्नी है और वो सास है। अच्छा, सास और पत्नी की हत्या की। जी हाँ। किस चीज से मारा है? अब मुझे नहीं पता भाई, मैं तो अंदर देखा भी नहीं है, मुझे क्या पता। कैसे सूचना कैसे दी? भाई गेट काफी तेज आवाज आ रही तो रिक्शे वाले ने गेट खटकाया आके, जो रिक्शे वाला सामान वामान लेने आया था। तब मुझे आवाजें जब आ रही थी तो मैंने गेट खटकाया, जब नहीं खुला तो फिर 112 नंबर पे डायल किया। इनका दामाद जो है वो कैसे पकड़ा? दामाद? हाँ, दामाद जिसने हत्या की है। हाँ, वो दामाद था।
हाँ, घर जमाई था। कैसे पकड़ा गया ये? अब यही पुलिस ने अंदर से ही पकड़ा। जब से शादी हुई ये यहीं पे जाता था? हाँ, यही रही तो शादी कितने साल हो गए? लमसम 10 साल हुए। बाकी मोहल्ले में इनसे किसी से मतलब नहीं था। हम लोगों को भी ज्यादा मतलब नहीं, बस बगल में रहते हैं इतना था। और अगल बगल थोड़ा बहुत जैसे निकलते बैठते, कभी दुआ सलाम हो गई तो हो गई, बाकी कुछ नहीं। वहीं जोसेफ पीटर की एक कहानी पुलिस की जुबानी सुनिए कि पुलिस ने कैसे इस खौफनाक घटना का खुलासा किया है। आज थाना चकेरी में इस फ्रेंड्स कॉलोनी में जहां हम लोग ऑन द स्पॉट हैं, यहाँ पे 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और सास को मार पीट रहा है और काफ़ी आवाज़ आ रही है। इस सूचना पे मोहल्ले वालों ने 112 डायल किया था। हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे थाना चकेरी की पुलिस सब लोग आ गए थे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने खुलवाने का प्रयास किया तो पीछे से अंदर से खोला नहीं गया। फिर पुलिस ने फोर्सफुल एंट्री की। जब एंट्री की तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया है, जिस व्यक्ति का नाम जोसेफ पीटर है। और इस व्यक्ति ने बताया कि इसके द्वारा अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दी गई है, जिसे पुलिस ने अंदर जाके जब देखा तो उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए। जहाँ पे शार्प कुछ वेपन भी है, शार्प कुल्हाड़ी टाइप की चीज़ें हैं, जिसको फील्ड यूनिट बुलाई गई है। इसको रिकवर किया जाएगा और प्रॉपर एविडेंस के साथ हम लोग रिकवर करेंगे। डिटेल पूछताछ अभी अब थाने में होगी। उसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई जो उचित धाराएं हैं उनमें सुसंगत धाराओं में की जाएगी। हत्या का कारण क्या था? जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात हुई है वो ये बता रहा है अभियुक्त कि अपनी पत्नी के कहीं अन्यत्र बात करने से वो आहत था और इसी वजह से उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। लेकिन स्पष्ट रूप से अभी और डिटेल इंट्रोगेशन के बाद ही हम लोग कोई कुछ कहने की स्थिति में हों। किस चीज से हत्या की? एक शार्प आयरन का एक कुल्हाड़ी टाइप का वेपन है, जो अभी हम लोग रिकवर करेंगे, क्योंकि फील्ड यूनिट के बाद सारे एविडेंस कलेक्ट करके प्रथम दृष्टया वो ही लग रहा है। उसके बाद भी अभी चूँकि प्रॉपर सर्च होनी है, पूरी मकान की सर्च होगी, पूरे आसपास के सारी चीज़ों की सर्च हम लोग करेंगे, उसका और प्रॉपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो और चीज़ें फिर इस्टेब्लिश करेंगे। सर किसको पुलिस हिरासत मिली है? जो अभियुक्त है जिसने अपना नाम पीटर जोसेफ बताया है, उसको अभी हम लोगों ने डिटेन किया है। आगे पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये खौफनाक घटना अपने आप में कई बड़े और हैरान कर देने वाले सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कौन है वो दोस्त, वो दिल्ली वाला दोस्त जिसके चलते जोसेफ ने अपनी पत्नी और अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरीके के सीरियल किलिंग के मामले सामने आते रहेंगे। जोसेफ पीटर की कहानी उनके पड़ोसियों को ताऊ में याद रहेगी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।